राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से साधना का मार्ग बताया। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि जब साधना करनी होती है तो हर एक व्यक्ति के जीवन में वातावरण, स्थिति और परिस्थिति, ये सारी चीज़ें बहुत प्रभाव डालती हैं। दो प्रकार की साधना होती है। सबसे पहले प्रकार की साधना जो अनुकूल और शांतिमय वातावरण में की गई साधना, और दूसरे प्रकार की साधना होती है जो अप्रीतिकारक और प्रतिकूल परिस्थिति में की गई साधना, जहाँ पर कोई शोर है, उपद्रव है, शांति नहीं है। ज्ञानी जन बताते हैं कि दोनों प्रकार की साधना में फल तो मिलता है। दोनों प्रकार की साधना आत्मा को उन्नति की शिखर पर ले जाता है, उत्थान की ओर ले जाता है, लेकिन दोनों प्रकार की साधना में दोनों प्रकार के वातावरण का फल अलग अलग होता है और अनुभव भी भिन्न भिन्न होता है। जब अनुकूल वातावरण में साधना करते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा शांतिमय वातावरण है, कोई शोर नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं, अनुकूल ही अनुकूल है, तो वहाँ पर ज्ञानी जन कहते हैं कि आपको शांति की अनुभूति होती है। जब आप गुरु भगवंतों के सानिध्य में जाते हैं, जब धर्म स्थान में आते हैं, तो वहाँ पर शांतिमय वातावरण होता है, प्रीतिकारक वातावरण होता है। अनुकूल स्थान में आते ही मन की एकाग्रता सहज में प्राप्त हो जाती है, एकदम सरलता के साथ चित्त की एकाग्रता बन जाती है, मन के अंदर शांति का वातावरण सहज में बन जाता है। अलग से मेहनत करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। गुरु के सानिध्य में पहुंचे, शांतिमय वातावरण को देख करके, प्रीतिकारक वातावरण को देख करके मन सहज में ही आगे बढ़ जाता है, शांत हो जाता है। कितने सारे टेंशन घर परिवार के अंदर रहते हैं और जैसे ही धर्म स्थान में आते हो आपको लगता है कि सब कुछ अपने आप गायब हो गया। ऐसा अनुभव कभी हुआ है? होता है। बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, गुरु के सानिध्य में गए, गुरु का आभा मंडल देखा, गुरु के दर्शन किए और गुरु के दर्शन मात्र से ही मन सहज में शांत हो जाता है। ये प्रीतिकारक वातावरण का प्रभाव है। चिंतन कीजिए, ऐसा ही प्रीतिकारक वातावरण अगर आपके घर का हो तो क्या आपके घर में शांति रहेगी? क्या आपके घर में रिद्धि समृद्धि रहेगी? डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि वातावरण का अपना प्रभाव सहज में मिल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अप्रीतिकारक वातावरण बन जाता है, जहाँ पर शोर है, उपद्रव है, कष्ट है, परीक्षाएं हैं। ऐसे अप्रीतिकारक स्थान में जब साधना की जाती है तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती है, बहुत सारी बाधाएं आती है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं ये साधना के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अप्रीतिकारक वातावरण में की गई साधना भले ही आपको अशांत लगता हो, लेकिन आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। प्रीतिकारक वातावरण अगर शांति देती है तो अप्रीतिकारक वातावरण आपको शक्ति प्रदान करती है, आत्मबल को बढ़ाने के अंदर सहायता प्रदान करती है। और जब अप्रीतिकारक वातावरण के अंदर साधना करते हैं तो सहनशीलता बढ़ती है, धैर्य सहज में बढ़ता जाता है और कर्मों की निर्जरा कई गुना ज़्यादा होती जाती है। आत्मबंधुओं, कषायों का क्षय होना और कर्मों की तीव्रता के साथ निर्जरा होना अनुकूल परिस्थिति में ज़्यादा होगा या प्रतिकूल परिस्थिति में ज़्यादा होगा? ज्ञानी जन कहते हैं अनुकूल परिस्थिति में की गई साधना में आत्मा थोड़ी सी कमज़ोर रह जाती है,
वही अगर प्रतिकूल परिस्थिति में भी अड़िग रह करके साधना करता है साधक, तो वो साधक अड़िग और अजेय बन जाता है। यानी भीतर से शक्ति की जागृति होती है, कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी अगर डट करके साधना में तल्लीन रहे तो वो साधक अपने आप को क्या बना देता है? अजेय और अमर बना देता है। कोई उसे हरा नहीं सकता। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा, अनुकूल वातावरण में की गई साधना बहुत सरल है, लेकिन जो साधक प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल वातावरण में साधना करता है, वो भीतर से महावीरत्व को जागृत कर देता है। ऐसे ही साधक प्रभु महावीर स्वामी अस्थि ग्राम से विहार करके मोराक ग्राम पहुंचे थे। पूर्व के प्रवचनों के अंदर आपने सुना कि किस तरह से वो सिद्धार्थ व्यंतर अच्छंदक की पोल खोलने के लिए तैयारी करता है और उस ग्वाले को रोक करके कहता है, आज तुमने सोबीर सहित कांग खाई है और बैल को चराने के लिए जब तुम गए उस समय तुमने सांप को देखा और पिछली रात्रि के समय में स्वप्न के अंदर तुम बहुत ज़्यादा रोए थे। सारी गुप्त की बातें सुन करके वो ग्वाला हक्का बक्का रह गया, पूरे गांव के अंदर प्रचार कर दिया। आत्मबंधुओं, यहाँ तक तो आपने सुना था, लोगों की भीड़ आने लगी, लोग इकट्ठे होने लगे और उस समय जैसे ही लोगों की भीड़ को देखा तो वहाँ पर सेवा में रहा हुआ सिद्धार्थ व्यंतर देव कहता है कि तुम लोग सभी यहाँ पर इसीलिए आए क्योंकि आपने ग्वाले की बातें सुनी, और वो सभी की एक एक रहस्यमय बातें बता देता है। सबकी बातें सही निकली और सभी उस महात्मा के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। और तो और कुछ लोगों के तो भविष्य में घटने वाली घटना के बारे में भी बता दिया। सभी लोग प्रभावित हो गए और उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि हमारे गांव के अंदर भी एक अच्छंदक नाम का ज्योतिषी रहता है, वो भी त्रिकाल को जानता है। और उस समय वो सिद्धार्थ व्यंतर कहता है, अरे तुम लोग सब बहुत भोले हो, वो तो धूर्त है, तुम लोगों को ठग रहा है, उसे ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं, वो ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं है। आत्मबंधुओं, ये सारी बातें जा करके एक व्यक्ति ने अच्छंदक को कह दिया। अच्छंदक को आया बहुत गुस्सा और क्रोध में आकर के कहता है, अभी मैं जाता हूँ और उस ढोंगी पाखंड को दूर करने के लिए मैं कुछ ऐसा स्वांग रचता हूँ जिसके वजह से उसे मैं हरा दूंगा। आत्मबंधुओं, अच्छंदक गुस्से के अंदर जाता है उस उद्यान के पास जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े थे। भगवान महावीर स्वामी को बाहर के वातावरण से कोई लेना देना नहीं था। आप चिंतन कीजिए, उनके भीतर का वातावरण तो शांत है, लेकिन बाहर का वातावरण अनुकूल था या प्रतिकूल था? प्रतिकूल था, अप्रीतिकारक वातावरण बन चुका था। सभी लोगों के बीच में बहुत सारा डिस्कशन चल रहा था, चर्चा चल रही थी। और उसी समय अच्छंदक आकर के अपने हाथ में एक घास का तिनका लेता है। उस घास के तिनके को दोनों हाथों में उंगलियों के बीच में इस तरह से रखा कि एक घास का एक छोर एक हाथ में और दूसरा छोर दूसरे हाथ में। और उस समय वो अच्छंदक मन के अंदर सोचता है, अभी मैं उस महात्मा को पूछूंगा कि मैं इस घास को तोड़ूंगा या नहीं तोड़ूंगा। मन में एक ही बात थी, अगर वो कह दे कि तोड़ेगा तो मैं उसे तोड़ूंगा नहीं, और अगर कहेंगे कि तुम तोड़ोगे नहीं तो मैं उसे हाथों हाथ क्या कर दूंगा? तोड़ दूंगा। क्योंकि दोनों उंगलियों के बीच में, दोनों हाथों के बीच में उसने उस घास के तिनके को इस तरह से फंसा के रखा था कि किसी को बताना बहुत मुश्किल था कि ये तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। आत्मबंधुओं, सिद्धार्थ व्यंतर देव तो देव थे, उनके पास वैक्र्य लब्धि थी, इसीलिए वो कहने लगे कि तुम तो ये तिनका तोड़ नहीं सकोगे। उस समय अच्छंदक ने बहुत प्रयास किया, उस घास के तिनके को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मानो कि ऐसा हो गया कि घास के तिनके के दोनों छोर दोनों हाथों की उंगलियों के अंदर मानो कि जैसे कोई शल्य छुप गया हो, कांटा छुप गया हो और हाथ से खून की धारा निकलनी शुरू हो गई। आत्मबंधुओं, उसने बहुत कोशिश की उस तिनके को तोड़ने की, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया। आत्मबंधुओं,
अच्छंदक की इस स्थिति को देख करके लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे और उस समय लोग उस सिद्धार्थ व्यंतर यानी महात्मा जी से पूछने लगे, और बताइए ये तो क्या बात हो गई। उस समय सिद्धार्थ व्यंतर उसी समय रुके नहीं, वो कहते हैं अरे इसका पाखंड तुम जानते नहीं हो, ये तो बहुत बड़ा चोर भी है। लोग भी विचार करने लगे, आश्चर्यचकित होकर के सुनने लगे, ये चोर कैसे। उस समय वो कहते हैं, वो सिद्धार्थ व्यंतर अपने अदृश्य शक्ति से कहने लगे, वो वाणी कहने लगी कि ये जो अच्छंदक है, तुम ज्योतिषी कहते हो, लेकिन ये तो बहुत बड़ा पाखंडी है, पाखंडी के साथ साथ चोर भी है। इसने वीर घोष के 10 पल प्रमाण वाला पात्र जो है उसे चुरा लिया और उसके घर के पीछे पूर्व दिशा के अंदर सरगने के वृक्ष के नीचे जमीन के अंदर गाड़ दिया। सभी लोग हैरान हो गए और वो सिद्धार्थ व्यंतर आगे कहने लगा, इतना ही नहीं, जो इंद्र शर्मा है उस इंद्र शर्मा की भेड़ को भी चुराया और चुरा करके मार करके खा गया, और उस भेड़ की जो हड्डियां हैं वो हड्डियां भी बेर के वृक्ष के दक्षिण दिशा की ओर अगर तुम जाओगे तो वहां पर जमीन में दबाए हुए मिलेंगे। जब ये सारी बातें सुनी, क्योंकि पहले ही सारा सिद्ध कर दिया था, जो भी घटनाएं घटी हुई थी और जो भविष्य में घटने वाली घटनाएं हैं वो सारी चीज़ें उसने बोल दी थी, तो लोगों के मन में विश्वास तो था ही। अब गांव के सारे लोग चले गए वीर घोष के वहाँ, और वीर घोष भी वहाँ पर उपस्थित था, इंद्र शर्मा भी उपस्थित था। वीर घोष के घर के पीछे गए, सरगने के वृक्ष के नीचे जब जमीन खोदी तो क्या मिला, 10 पल प्रमाण वाला पात्र मिला। सभी को और ज़्यादा विश्वास हुआ, तो फिर वो सब चले गए कहाँ पर, इंद्र शर्मा के वहाँ। वहाँ जा कर के भी जहाँ बेर का पेड़ था उस वृक्ष के नीचे दक्षिण दिशा की ओर जमीन खोदी तो पता चला कि वहाँ पर सारी हड्डियाँ दबी हुई है। जब दोनों चीज़ें हो गई तो आकर के वो कहने लगे, महात्मा जी आप बहुत ग्रेट हो, आप बहुत श्रेष्ठ हो, आपने इसके बारे में बताया। सिद्धार्थ व्यंतर इतने में रुकने वाला नहीं था। वो कहता है ये केवल पाखंडी नहीं, ये चोर भी है, और केवल चोर ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा धूर्त है, व्यभिचारी है। इसके व्यभिचार के बारे में मैं नहीं कहूँगा। लोगों ने बहुत फोर्स किया, कहा कि इसके व्यभिचार के बारे में बताओ, ये क्या करता है, इसका आचार शुद्ध क्यों नहीं है, इसके बारे में भी खुलासा करो। तो उस समय वो सिद्धार्थ व्यंतर कहता है, इसके अगर व्यभिचारी के बारे में अगर पता लगाना हो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अगर तुम लोगों को जानना है कि ये कितना व्यभिचारी है, कितना दुष्ट है, तो जाओ और इसकी पत्नी को पूछो, इसकी पत्नी वो सारी बातें बता देगी। अब लोगों के मन में उत्कंठा थी, लोगों के मन में जिज्ञासा थी, पता लगाना था। और संयोग देखिए, थोड़ी देर पहले ही ये अच्छंदक अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करके उसे मार पीट करके आया ही था, और वहाँ पर वो पत्नी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, अपने पति से नाराज थी। और इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि क्रोध और नाराज़गी के अंदर कब मुंह से क्या शब्द निकलते हैं पता ही नहीं चलता है। आत्मबंधुओं, सारे गांव के लोग चले गए अच्छंदक के वहाँ। उस पत्नी को पूछा कि अच्छंदक तुम क्यों रो रही हो, अच्छंदक ने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या, क्या बात हो गई। पहले ही वो गुस्सा थी, नाराज थी, इसीलिए वो पत्नी हक्की बक्की रह करके जोर जोर से चीख करके चिल्ला करके कहने लगी, अरे ये मेरा पति बहुत व्यभिचारी है, और ये तो ऐसा दुष्ट है कि इसने मुझे खूब पीटा, खूब मारा, और ये अपने ही बहन के साथ व्यभिचार का सेवन करता है, और इसीलिए ये तो बहुत बड़ा दुष्ट है, अपनी पत्नी से घृणा करता है और मारपीट करता है, ये पति कहलाने लायक नहीं है। गांव के लोगों ने सारी बात का प्रूफ इकट्ठा कर लिया, सब कुछ सिद्ध हो गया। इसीलिए उस अच्छंदक को खूब खरी खोटी सुनाई और उसके बाद उसे पद दलित कर दिया, उसे गांव से निकल जाने के लिए कह दिया। अब वो अच्छंदक विचार करने लगा, थोड़ी बहुत जो आजीविका चल रही थी वो सिर्फ इस ग्राम के अंदर मोराक सन्निवेश के अंदर चल रही थी। इस गांव के बाहर अगर मैं जाऊंगा तो कोई मुझे जानते नहीं, मैं किसी को पहचानता नहीं, मेरी आजीविका कैसे चलेगी।
इसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा। ऐसा सोच करके जब गांव के सारे लोग अपने अपने स्थान पर लौट गए, फिर वो अचंदक आकर के प्रभु महावीर स्वामी के सामने हाथ जोड़ करके कहता है, भगवान आप तो ग्रेट हो, आप श्रेष्ठ हो, आप तो पूजनीय हो, वंदनीय हो, आपके लिए तो कोई बात नहीं। आप जहाँ जाओगे वहाँ पर लोग आपकी पूजा करेंगे, आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपके हमेशा प्रशंसा होगी। आप तो साधु है, आपके लिए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे तो पद दलित कर दिया। इस गांव को छोड़ करके मैं बाहर अगर चला जाऊँगा तो मैं खाऊँगा क्या, मैं आजीविका कैसे चलाऊँगा। इसीलिए आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। बस मैं अगर इस गांव में रहूँगा तो मैं फिर से अपना सिक्का जमा लूँगा। भगवान महावीर स्वामी को अपनी प्रतिज्ञा याद आई। आपको याद होगा कि द्विजंतक तापस के वहाँ पर जहाँ भगवान महावीर स्वामी चातुर्मास के लिए रुके थे और 15 दिन के अंदर ही उनको जब विहार करना पड़ा था, उस समय उन्होंने 5 प्रतिज्ञा ली थी कि अप्रीतिकारक स्थान में नहीं रुकूंगा, ध्यानस्थ रहूंगा, मौन रहूंगा, हाथ में भोजन करूंगा। और बाद में 5वीं प्रतिज्ञा कौन सी थी? गृहस्थ का विनय नहीं करूंगा। भगवान महावीर स्वामी को उनकी प्रतिज्ञा याद आई और अब उन्होंने मन के अंदर चिंतन किया, ये अप्रीतिकारक वातावरण है, ये अप्रीतिकारक स्थान है, मेरे कारण किसी को आजीविका में तकलीफ हो, ऐसा कार्य मैं नहीं करना चाहूँगा। ऐसा चिंतन करते हुए प्रभु महावीर स्वामी ने वहाँ से विहार किया। प्रभु महावीर स्वामी विहार करते करते उत्तर दिशा के अंदर जो वाचाल ग्राम था उस और विहार करना प्रारंभ किया। आत्मबंधुओं, वाचाल ग्राम 2 है, एक दक्षिण वाचाल और एक उत्तर वाचाल। ज्ञानी जन कहते हैं कि 2 प्रकार की नदियां हैं, रूप्य वालुका और स्वर्ण वालुका। रूप्य वालुका और स्वर्ण वालुका नदी के जो तट है, दक्षिण तट की ओर जो ग्राम है उसे दक्षिण वाचाल कहा, और जो उत्तर दिशा के अंदर जो वाचाल ग्राम है उसे उत्तर वाचाल कहा। आत्मबंधुओं, एक दक्षिण वाचाल है और एक उत्तर वाचाल है, और भगवान महावीर स्वामी दक्षिण वाचाल से उत्तर वाचाल की ओर विहार करते हैं। और आगे देखना यह है, भगवान महावीर स्वामी को जाना था श्वेतांबिका नगरी। अब भगवान महावीर स्वामी श्वेतांबिका नगरी की ओर जा रहे हैं। उस जंगल के अंदर क्या घटना घटने वाली है, श्वेतांबिका नगरी पहुंचेंगे या उससे पहले ही कनक खल आश्रम के अंदर जो चंड कौशिक सर्प है, उस चंड कौशिक सर्प का जो उपसर्ग आने वाला है, वहां पर गांव वाले भगवान महावीर स्वामी को क्या विनंती करते हैं और क्या भगवान महावीर स्वामी सुखे समाधे श्वेतांबिका नगरी पहुंचेंगे। दूसरा चातुर्मास कहाँ होने वाला है और दूसरा चातुर्मास के दौरान भगवान महावीर स्वामी किस प्रकार की तपस्या करने वाले हैं। भगवान महावीर स्वामी को चंड कौशिक को बोध देने के लिए किस प्रकार के शब्द का उपयोग करते हैं। वहाँ पर शूलपाण यक्ष को बिना बोले ही बोध दे दिया। यहाँ पर कौन से शब्दों का प्रयोग होने वाला है, क्या कहने वाले हैं, बोलने वाले हैं या बिना बोले ही बोध को प्राप्त कराने वाले हैं। या वहाँ पर जैसे खून की धारा बहती है, वहाँ पर चंड कौशिक ने हिंसा की, लेकिन भगवान महावीर स्वामी अहिंसा का बोध दे देते हैं। किस तरह की उनकी करुणा रहेगी, किस तरह का उनका अनुकंपा भाव रहेगा, और कैसे आगे से आगे भगवान महावीर स्वामी की वो साधना यात्रा में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी साधना में अडिग रहते हुए अजय बन करके प्रभु महावीर स्वामी अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे। कितनी उत्कृष्ट तपश्चर्या, कितनी उत्कृष्ट साधना रहेगी, और कैसे कैसे अनार्य क्षेत्र की ओर भी भगवान महावीर स्वामी आगे बढ़ने वाले हैं। किस तरह के चातुर्मास के अंदर अनेक ऐसी प्रकार की घटनाएं घटने वाली है। प्रभु का तपस्या का पालना कैसे होगा, यह सारी घटनाक्रम जैसे जैसे आप सुनेंगे आपके भीतर श्रद्धा और अधिक बढ़ती जाएगी। प्रभु महावीर स्वामी के प्रति आपकी आस्था बढ़ती जाएगी, और जैसे आस्था बढ़ेगी आनंद की अनुभूति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।